हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड डेटा एनालिटिक्स। और आज की वीडियो में बज रहे हैं 5 अभी। और जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला था बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इस पे जाने से पहले ना पहला पॉइंट तो ये है कि ये 10 से 11 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। जिन भाई का कमेंट आया था वो था इंग्लिश इंप्रूवमेंट के रिलेटेड। उन्होंने कहा था कि भैया आप कुछ टिप्स हमें दे सकते हो, तो मैंने कहा क्यों नहीं यार, यही तो अपना काम है, यही तो हम करते हैं दिन रात, तो क्यों ना मैं आपको टिप्स दूं। तो इसीलिए इस वीडियो में बने रहना, अच्छे से देखना एक एक बात को, क्योंकि ये सबको मैंने फॉलो करके आज यहाँ पहुंचा हूँ। अब यहाँ पे इस वीडियो में इस पॉइंट पे मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगा मैं यहाँ पहुंचा हूँ, टेस्टिमोनियल्स बहुत सारे हैं जो आप चैनल पे देख सकते हो। मैं अभी बात करना चाहता हूँ कि मैं एग्जैक्टली हूँ क्या और मैं क्यों आपको ये सिखा रहा हूँ, कि मेरे पास वो क्या ऐसे क्रेडेंशियल है जिसके चलते मैं बोल सकता हूँ कि हाँ यार अगर आप ऐसा करोगे तो कुछ मिलेगा आपको। तो वो क्रेडेंशियल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हाँ गाइस, तो मैंने अभी आईएलटीएस का एग्ज़ाम दिया था। इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम का एग्ज़ाम रहता है। जब भी मैं आपको डेमो कराता हूँ मैं आपको वहाँ भी एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं किस तरीके से इंग्लिश को अप्रोच कर रहा हूँ। अब इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप देखो मेरा स्कोर क्या है। बैंड यहाँ पे आउट ऑफ 9 मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हो। लिसनिंग में 8.5 तक वो गया है। इवन जब मैंने 2020 में दिया था मेरा 9 आउट ऑफ 9 भी था, और उसके रिलेटेड मैंने चैनल पर वीडियो बना रखी, थोड़ा पीछे होगी पर वो वीडियो आप देख सकते हो। वहाँ भी मेरा एक स्कोर था। मूव ऑन करते हैं थोड़ा आगे। आप देखो स्पीकिंग पे आओ। अब स्पीकिंग में आपको पता है 8 आउट ऑफ 9 बैंड। अगर आप लोग आइल्स पे उतना प्रैक्टिस नहीं करते हो, आपको नहीं पता एग्जाम के बारे में, तो शायद आप इसको लाइटली ले सकते हो कि हाँ आ गए होंगे। बट अगर आप किसी एक सीरियस आइल्स एस्पिरेंट से बात करें, है ना, अगर आप आइल्स की कम्युनिटी में जाकर के देखें तो तब आपको पता चलेगा कि 8 आउट ऑफ 9 जो ये बैंड है ये कितना मुश्किल होता है अचीव करना। क्योंकि पहले ही जब आप एग्जाम में बैठ तो एक तो इतना स्ट्रेस होता है कि यार एग्जामिनर कैसे जज करेगा, है ना। और इवन अभी तो आइल्स में ऐसा हो गया है कि वो ऑनलाइन डिलीवर हो रहा है, इवन मतलब ऑनलाइन कंडक्ट हो रहा है लैपटॉप के थ्रू ना, जस्ट ऐसे। वरना फेस टू फेस कोई बैठा हो तो फिर भी थोड़ा ईजी लगने लग जाता है एक पॉइंट के बाद। बट सोचो, तो उस टेस्ट में भी 8 आउट ऑफ 9 लाना बहुत बड़ी बात है। ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे आ गए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप मार्केट सिनेरियो देखो। बट मेरे क्यों आए, इसी चीज़ का मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। के लिए हेल्प आउट के लिए कुछ पॉइंट्स हो गए। तो बात करते हैं सबसे पहली कि देखो गाइस, कम्युनिकेशन प्रोग्राम को ज्वाइन करोगे तो आपके मेल मुझे आने लगे हैं कुछ लोगों के जो इंटरेस्टेड हैं, जो समझ रहे हैं बात को। तो मैं आपको पहली चीज़ बता दूं, आप लोग अक्सर पूछते हो कि सर आउटकम क्या रहेगा। मैं आपको खुद बता रहा हूँ, आप 30 to 45 डेज मेरे साथ रहो। अगर आपको लगे कि वो प्रोग्राम वर्थ इट नहीं था, आई एम रेडी टू डू वट एवर यू आस्क फॉर। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ वो वर्कआउट करेगा। मैं आपसे बीच में भी फीडबैक लेते रहूँगा प्रोग्राम के, तो वो सब तो सॉर्टेड है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, ईमेल आईडी जो है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, बैच साइज स्मॉल रहता है, तो आपको मिल जाएंगे रिजल्ट्स। बात करते हैं कि अब इस सब को साइड करके आप ऐसा क्या करो अपने घर में बैठ के जिससे आपको चीज़ें आए। तो इस पेज में मेरे पास वो पॉइंट्स है, मैं शुरू कर रहा हूँ वन बाय वन, सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं और आपके लिए काम की चीज़ लेके आते हैं। पहला पॉइंट, रीड इंग्लिश लाउडली, फेक इट टिल यू मेक इट। देखो गाइस, इस पॉइंट पे मैंने क्या बोला है। फेक इट टिल यू मेक इट एक ऐसा फ्रेज है ना जिसको मैं बहुत ज़्यादा लाइफ में लेके चलता हूँ। मुझे नहीं पता था यूट्यूब चैनल में कभी 100 सब्सक्राइबर भी होंगे, बट मैंने फेक किया जब तक कि मैंने 100 कर ना लिए। फेक इन द सेंस ऐसे नहीं कि मैं कुछ झूठ बोलने लग गया था। फेक इसका मतलब मैंने अपने माइंड में ले लिया था कि यार अभिषेक एक दिन अच्छे क्रिएटर बन जाएंगे, तो कर। अगर डे 1 0 सब्सक्राइबर में सोचता नहीं यार, कहाँ 1000 सब्सक्राइबर कभी नहीं होंगे भाई, 4000 घंटे कभी नहीं होंगे भाई, गूगल एड्स कभी मुझे वेरीफाई नहीं करेगा, तो होता। तो मैंने क्या करा, अपने आप को क्या बोला, नहीं भाई हो सकता है फेक। और आज वो कर लिया है, आज वो सब सच है। हाँ, जो मैंने उस टाइम फेक कहा था वो आज रियल का ट्रूथ है। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। हो सकता है काउंसलिंग में भी चला जाता हूँ, क्योंकि वो भी मेरा एक तरीके से पैशन है। मैं चाहता हूँ लोगों को समझाना कि उनके अंदर क्या पावर है, यही मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और इतना कंटेंट फील करता हूँ ना मैं जब किसी को सच में देखता हूँ, कि जैसे अभी रिसेंटली मैंने जो किशन जी के साथ इंटरव्यू किया था उनका, जो तो बहुत अमेजिंग लगता है यार। ये फीलिंग ये अलग है, गूज बम्प आ जाते हैं। कभी कभी रात को नींद एकदम, अभी देखो मैं सोया ही था, मतलब नींद ढंग से मैं सोया, रात को नींद आई नहीं, पता नहीं एकदम से फिर कुछ थॉट आया तो मुझे वीडियो बनानी थी। और हाँ, वीडियो को आप 1.5x में देख सकते हो गाइस, हो सकता है आपको थोड़ा और अच्छा लगे मे बी, क्योंकि मैं तो 1.5x 1.25x में अक्सर कंटेंट देख रहा होता हूँ। तो दैट इज द आइडिया आई वांटेड टू शेयर विद यू। मूव करते हैं सेकंड पे, जो है मिरर प्रैक्टिस। मिरर प्रैक्टिस क्या होती है, आपको एक मिरर लेना है, अपने एक्सप्रेशंस को देखना है, अपने आप को देखना है। मैं अब आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, सिर्फ बोलूंगा नहीं। गाइस ये देखो, आप देख रहे हो ये मिरर यहाँ पे लगा हुआ है अलमीरा में यहाँ पे। तो जो चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ वो चीज़ मैं करता भी हूँ, तो आप भी इसको करो।
तो गाइज आई होप मिरर पॉइंट आपको समझ आया। इसमें हमको क्या करना होता है, हमको देख करके, सपोज आपने कुछ पढ़ लिया, कुछ देख लिया, इवन आप ऐसे बुक को लेकर के भी बोल रहे हो, बट आपको मिरर में अपने आप को देखना है, जिससे कि आपको पता लगे कि जब आप बोलते हो तो आपके एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, आपकी हैंड मूवमेंट क्या होती है। मिरर प्रैक्टिस। इसी के साथ मैं ऐड करना चाहूँगा शैडो प्रैक्टिस का भी। शैडो प्रैक्टिस क्या होती है, शैडोइंग क्या होती है, यानी कि आपने कोई लाइन देखी, कोई कोई आपने स्पीकर देखा, जैसे वो बोल रहा है ना, आपने उसको कॉपी करना चाहा। ये भी वर्कआउट करता है। ये मैं कब करता था पता है, बहुत पहले की बात है, जब मैं बहुत ज़्यादा मूवीज़ वगैरह देखता था, तो इंग्लिश मूवीज़ जब मैं बहुत देखता था, तो मैं वहाँ पे ना कोशिश करता था कि उनके डायलॉग को उसी अंदाज में बोलूँ। तो बहुत सिंपल प्रैक्टिस है यार, अभी कंटेंट कंजम्पशन पे मैं आऊँगा। तो बहुत सिंपल प्रैक्टिस है, आप देखो, आप उसी अंदाज में उसको बोलो, उसको फील करके बोलो। इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज है, उसको फील आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फील नहीं आएगा ना, तो हमेशा आप बस ट्रांसलेट ही करते रह जाओगे। सिंपल करना है, आपको फील करना है। द वे यू फील इट, देन ओनली यू विल बी एबल टू स्पीक इट, है ना। तो ये है गेम। अब उसमें ज़्यादा मत सोचो ग्रामर ऐसी ऐसी ना, फील करो और बोलो। शुरू करो, तैरना शुरू करो, स्विमिंग आ जाएगी। ठीक है, मूव करते हैं। थर्ड पॉइंट, थिंक इन इंग्लिश। बस ये मुझे एक बहुत अच्छी एडवाइस दी थी 2020 में एक टीचर ने। उन्होंने बोला था कि देखो अभिषेक, क्या होता है ना, इंग्लिश उसके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है जो उसको ट्रांसलेट कर रहा है, वरना इंग्लिश में कुछ भी नहीं रखा यार। अगर आप बोल रहे हो, द वे यू थिंक, द वे यू स्पीक, बहुत ईजी है। बट इफ़ यू आर कंटिन्यूसली ट्रांसलेटिंग फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड देन यू आर मेकिंग सेंस आउट ऑफ इट, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, चीज़ें नहीं होंगी। तो इसीलिए क्या करो, इंग्लिश में सोचना शुरू करो। छोटे से छोटे काम को भी सोचो, इंग्लिश में कैसे बोलूँगा। गलत हो रहा है, एआई टूल को यूज़ करो। पहले तो एआई टूल ही नहीं होते थे, है ना। 2020 की अगर मैं बात करूँ, तब नहीं था ये सब इतना प्रेवलेंट। तो हमें जो भी सोचना होता था, हमें अपने टीचर से पूछना था, बट अभी आप कर सकते हो ऐसा। ठीक है, मूव करते हैं आगे। अंडरस्टैंड 10 वर्ड्स डेली बाय हार्ट एंड यूज देम इन मल्टीपल सिनेरियो। आप ये कर सकते हो, डेली ना 10 वर्ड को पकड़ो, ऐसे ऐसे कोई 10 नए वर्ड पकड़ो। बिल्कुल ऐसे नहीं कि बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी वोकैबुलरी में नहीं जाना। ठीक है, हमको सिंपल वोकैबुलरी को पकड़ना है, फ्लेमी बायंटली जैसा शब्द नहीं उठाना। सिंपल वर्ड उठाओ, विसिनिटी उठा लो, ये एक अच्छा वर्ड है। विसिनिटी का मतलब होता है आपके आसपास का एरिया। अब ये सोचो कि इस विसिनिटी को आप अलग अलग अंदाज में कैसे यूज़ करोगे। मैंने विसिनिटी आज से 10 साल पहले ये वर्ड पढ़ा था कहीं पे, और तब से लेके आज तक मैं इसको यूज़ करता हूँ जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है। तो इसीलिए आप ये समझो बात को, वर्ड्स को लाओ, बट उसका फीलिंग बहुत ज़रूरी है, अलग अलग सेंटेंसेस में ला करके। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है। गाइस, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट पॉइंट है, और ये बोलता है कंटेंट कंजम्पशन के बारे में। जिस इंसान ने इंग्लिश का कंटेंट कंज्यूम नहीं करा ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, उसकी जर्नी बहुत लंबी होने वाली है। क्योंकि पहली चीज़, मैं मानता हूँ आप ग्रामर पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, बट कंटेंट कंजम्पशन को ऐड करो उसमें। ठीक है, कंटेंट कंजम्पशन आपकी स्पीड को ना, एक तरीके से स्पीड बूस्टर है वो आपकी गाड़ी का एक ऐसा फ्यूल है जिसका बटन ऑन करते ही आपकी गाड़ी रफ्तार पकड़ लेती है। ठीक है, तो कंटेंट कंजम्पशन इन द फॉर्म ऑफ मूवीज, वेब सीरीज, न्यूज़ आर्टिकल्स, पॉडकास्ट, सॉन्ग्स बहुत अच्छा तरीका होता है, आपको पता है। मैं बहुत यूज़ करता था, मतलब मैं सुना करता था काफ़ी सॉन्ग। क्रिएटर जैसे ये हो गए, जस्टिन बीबर हो गया, ठीक है, और एमिनम, लिल वेन, और बहुत सारे रैप आर्टिस्ट। मैं ज़्यादातर थोड़ा सॉन्ग्स ही सुन रहा होता था तब, रैप तो खैर पहले नहीं सुनता था मैं इतना, बट अब, हालांकि अब जो मैं आपको सही बताऊँ तो अभी कंडीशन ऐसी, मैं रैप थोड़ा ज़्यादा सुनता हूँ। रैप में फ्लो भी इंग्लिश का थोड़ा अच्छा लेवल होता है, तो मज़ा आता है, समझना होता है साथ साथ ही आपको। तो वो देखो, अगर आपको इंग्लिश सॉन्ग्स अच्छे नहीं लग रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉन्ग की नहीं है, प्रॉब्लम उस इंग्लिश की है जो आपको समझ नहीं आ रही। वरना बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स होते हैं ऐसे। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कंटेंट कंजम्पशन का। करो उसको। नेक्स्ट, रिकॉर्ड योरसेल्फ। देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक रेड बटन दबा रखा है, कैमरा यही है मोबाइल के अंदर का, कुछ नया नहीं कर रखा, सेटअप सिंपल है। बट इस रिकॉर्डिंग से मुझे तो मेरे कॉन्फिडेंस में एक बिल्डअप मिल रहा है ना। पीछे मेरी 100 वीडियोस जो बन गई, कहीं कुछ कितनी सारी वीडियोस बना के हम कुछ बन गए ना। तो ये वाला गेम है, रिकॉर्ड योरसेल्फ। इंग्लिश बोलो, रिकॉर्ड करो, अपने आप को देखो कि यार मैं कैसा बोलता हूँ। ठीक है, और ज़्यादा दिक्कत होगी तो कम्युनिकेशन प्रोग्राम में जब ज्वाइन करोगे, आप मुझे अपनी वीडियो शेयर कर सकते हो, मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हो कि सर मैं क्या गलत कर रहा हूँ। तो आई वुड बी वेरी फ्रैंक टू टेल यू व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विद यू, है ना। तो मेरा वो काम है, मैं वो ज़रूर करूँगा वहाँ पे, है ना। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, बी कंसिस्टेंट। क्योंकि अगर आप सब कुछ भी करोगे ना, बट अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो अपने काम के साथ, आप डेली नहीं कर रहे हो उसको, चाहे जैसा भी, देखो अपने दिन को डिवाइड करो चंक्स में, कि यार ये जो पर्टिकुलर चंक है ना, जब यहाँ पे जब मेरे को काम करना है तो मैं करूँगा उसको उस टाइम, चाहे मुझे कैसा भी फील हो रहा हो। मुझे तो हल्की हल्की नींद भी आ रही है, मैं आपको सच बताऊँ ये वीडियो बनाते हुए। बट मैंने ना सोने से पहले एक चीज़ सोच ली थी कि अभिषेक 1-2 दिन हो चुके हैं वीडियो नहीं डल पाई है, 8 बजे वीडियो चाहिए चैनल पर। तो बस मैं आ गया, मुझे पता था कि मुझे किन चीज़ों पे बात करनी है, वो मेरे पास ऑलरेडी रेडी था। तो बस मैं उठा, थोड़ा मैंने मुंह हाथ धोया और मैं अब वीडियो बना रहा हूँ। डन।
ये है। इवन मैं एडिटिंग के बाद ही रिलैक्स करने वाला हूँ, वरना अभी मेरे को बस ये काम करना था, मैंने किया। तो ये चीज़ आपको अपने अंदर लानी है, वो कंसिस्टेंसी की मैं उसको करता रहूँ। ट्राई टू वर्क हार्ड अपॉन योर सेल्फ, देन ओनली यू विल बी अचीविंग वॉट यू आर लाइक लुकिंग फॉर। फाइन, ग्रेट। मूविंग अहेड पॉइंटर, डोंट चेस परफेक्ट ग्रामर। अब यहाँ पे मैं क्या ऐड करना चाहूँगा, लोग कभी कभी मुझे मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, वो सोचते हैं कि यार ये बंदा कैसा है यार, ये हर बार बोल देता है ग्रामर नहीं पढ़नी, ग्रामर नहीं पढ़नी। अरे यार मैंने ये थोड़ी बोला ग्रामर नहीं पढ़नी, बट मैं ये कहना चाहता हूँ इंग्लिश का जो एक बहुत डिफिकल्ट रास्ता और टूल होता है ना, वो ग्रामर होता है। जिसको वो समझ आ जाता है उसके लिए तो इंग्लिश बहुत ईजी होती है। बट अनलाइक मी, अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे को ग्रामर इनिशियल डेज में नहीं आती थी समझ। ये रियलिटी है गाइस। इसीलिए मैं ग्रामर को कभी प्रेफरेंस देता नहीं हूँ, पता है इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं आती थी समझ। मैं या तो होता कि मैंने उतना ध्यान ना दिया हो मे बी, बट मुझे मज़ा नहीं आता था यार, मुझे किक नहीं मिलती थी जब मैं ग्रामर, तब मुझे लगता था यार इंग्लिश तो बहुत डिफिकल्ट है। फिर मेरे दिमाग में एक ही बात रहती थी कि जब मैंने हिंदी बोलना सीखा ना, तो मुझे बचपन में कोई ग्रामर नहीं सिखा रहा था, कोई मुझे बैठा के नहीं बोला था कि अभिषेक ये वर्णमाला है, ये विशेषण है, संज्ञा है, ये है। बस वो ये बोल रहे थे कि अभिषेक खाना खा लिया, पानी पी लिया, खेलने चलते हैं, बल्ला लिया भाई, बॉल बॉल कहाँ है भाई, ला तो 6 मारूंगा, ये बस। वहाँ से मैंने हिंदी सीखी थी, तो वैसे ही मैं तुम्हें इंग्लिश सिखा दूंगा, ये मेरा कमिटमेंट रहता है बच्चों के साथ। तो इसीलिए ग्रामर तो है ही, हम अपने प्रोग्राम में कराते हैं, बहुत एक्सटेंसिवली कराते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप सीखोगे बहुत कुछ वहाँ से। इवन आप देख ही सकते हो कि लास्ट में किशन जी ने क्या बोला था कि उनके साथ बहुत अच्छा ग्रामर का जो रूल्स वगैरह सब कुछ समझाया जा रहा है। बट द आइडिया इज कि अगर आप पर्सनली भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो ग्रामर को लेकर के डरना मत, बोलना शुरू करो और फिर उसको ग्रामर से कंपेयर करते चलो क्या क्या गलत हो रहा है, ग्रामर के रूल्स को पढ़ो, सब कुछ डिटेल में जाओ। बट जब तुमसे वो फॉलो ना हो तो डरना मत, क्योंकि इनिशियली फॉलो नहीं होगा, ग्रामर इतनी जल्दी नहीं आएगी, टाइम देना पड़ता है उसमें, 1-2 साल का आपको, तब जाकर के रूल जो होंगे माइंड में घुल जाएंगे आपके साथ। ठीक है, डन। उसके बाद गाइस हमेशा मैं रीडिंग को भी सजेस्ट करता हूँ, रीडिंग करनी है तो एक बुक पकड़ लो आप, जैसे मैं इनिशियली आपको सजेस्ट करूँगा यू कैन विन बाय शिव खेरा। बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही प्रैक्टिकल बुक है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। मैंने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा था, इवन मैंने तो कितने नोट्स बनाए थे इसके, हर एक पॉइंट का नोट बना दिया था। तो उस तरीके की अगर आप डिटेल प्रैक्टिस करो तो फिर कहीं नहीं जा रहे हो आप, वहीं से आपको ग्रामर लर्न होगी सच बताऊं तो। क्योंकि रिटर्न प्रैक्टिस में जब रिटर्न चीज़ आपके सामने टेक्स्ट आएगा उसमें ग्रामर सॉल्व होती है, ऑलरेडी हर चीज़ बहुत तरीके से लिखी होती है। वो एक तरीका होता है ग्रामर को सीखने का। तो ग्रामर को सीखने का तरीका अलग रखना है, ये नहीं कि हम रूल को याद ही किए जा रहे हैं सुबह से शाम तक। डन। होप आपको पूरा वीडियो का इंटेंट समझ आ गया है, आपके पास खुद भी प्रैक्टिस करने के लिए बहुत कुछ है, और अदरवाइज आपको लगता है आपको हेल्प की ज़रूरत है। देखो जो कम्युनिकेशन प्रोग्राम है उसका सिर्फ इंग्लिश बोलना एक प्राइम कंसर्न नहीं है, उसका कंसर्न ये भी है कि वहाँ पे हम जब इंटरव्यू क्वेश्चंस करते हैं तो आपको पता होगी वो क्वेश्चन क्या है, इंटरव्यू के दिन आप सरप्राइज ना हो जाओ। सेकेंडली वहाँ पे आपके कॉन्फिडेंस पे काम हो रहा होता है, जब आप लोगों से बात करोगे वहाँ पे जो भी स्टूडेंट और हैं तो आपको पता चलेगा अपने आप को सामने कैसे लाना है। ठीक है, तो इन चीज़ों पे काम होता है, फ्लुएंसी पे काम होता है, कोहेरेंस पे, कोहेसिव डिवाइसेस में, लिंकर्स में, बहुत सारे लिंकर चाहिए होते हैं आपको जब आप नई नई बातें बोलते हो। मोर ओवर, हाउ एवर, नेवर दिलेस, क्या है, लिंकर हैं। इनको ला करके आप अपने शब्दों को पिरोते हो, अगर हिंदी में बोलूँ तो। सो दैट इज़ द आइडिया। तो आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी चैनल तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे सब्सक्राइब। थोड़े से मेरे शब्द लड़खड़ा रहे हैं, मैंने आपको जैसा बोला, अभी थोड़ा माइंड डिफरेंट फेज में था। ठीक है गाइस, बाय, टेक केयर।